नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हम अपने सिलसिले मज़ामीन कुरान के साथ हाज़िर हैं और ये आज हमारा 9वां सिलसिला होगा। इसमें हम पारा नंबर 1 सूरतुल बक़रा और इसके रुकू नंबर 8 के मज़ामीन को बयान करेंगे। और आज का जो रुकू है इसके अंदर सबसे पहला जो मज़मून बयान होगा वो बारगाह इलाही में अजर व सवाब का असली हक़दार कौन है, और दूसरा तौरात के अहकाम कबूल न करने की वजह से बनी इसराइल पर सख्ती और उनका तर्ज़ अमल, और तीसरा मज़मून बनी इसराइल का मुमानात के बावजूद हीले से हफ्ते के दिन मछलियां पकड़ना और इस पर उन्हें निशाने इबरत बना दिया जाना। और अगला मज़मून एक मकतूल के मामले में बनी इसराइल को गाय ज़बह करने का हुक्म और उनकी बेजा बहस, ये हमारा आखिरी मज़मून होगा। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली आयत करीमा में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू वन्नसारा वस्साबिईन मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व आमिल सालिहन फलहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। फरमाया कि बेशक ईमान वालों नेज़ यहूदियों और ईसाइयों और सितारों की पूजा करने वालों में से जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर और आखिरत के दिन पर ईमान ले आए और नेक काम करें तो उनका सवाब उनके रब के पास है और इन पर ना कोई खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। अब इसके अंदर बड़ी वाज़ेह तौर पर इस चीज़ पर गुफ्तगू हुई है कि बारगाह इलाही से अजर किन को मिलेगा, अजर के हकदार कौन होंगे, अजर के अल्लाह तो मुस्तहिक कौन होंगे अल्लाह की बारगाह से, वो ईमान वाले होंगे। तो फरमाया कि वो जो बेशक ईमान वालों यानी कि जो अल्लाह रसूल पर ईमान ले, नेज़ यहूदियों और ईसाइयों और सितारों की पूजा करने वालों में से जो भी सच्चे दिल से अल्लाह पर ईमान लाए, चूँकि ईसाइयों ने भी अल्लाह पर ईमान लाने में खराबी वाक़ई की और साबियों ने भी और यहूदियों ने भी। ईसाइयों का हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इब्नुल्लाह कहना, यहूदियों का वक़ालतिल यहूदु उज़ैर इब्नुल्लाह कहना, और साबियों का अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल के अलावा दीगर खुदाओं की परस्तिश करना है। और यहाँ पर एक बात आपको बता दूँ, अल्लाह पर ईमान लाए सिद्क़ के दिल से, इसमें हुक्मन ईमान बिर रसूल शामिल है, क्योंकि कुरान मजीद की दीगर आयतों के अंदर ये बात बड़ी वजाहत के साथ हो गई। और बल्कि बाज़ आयतों ने तो ये बड़ी मौक़िद करके यहूदियों और ईसाइयों के कुफ्र को वादे करने के लिए बताया कि उनका कुफ्र ये है कि वो अल्लाह के रसूल पर ईमान नहीं लाते थे। और ये सूरत बकरा में पीछे मज़ामीन भी गुजर गए कि यहूदी लोग अल्लाह को मानते थे। मदीना पाक के अंदर जब आका अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो यहूदी लोग अल्लाह को मानते थे, और जब हुज़ूर अलैहिस्सलाम की रिसालत की बात की जाती थी, क्योंकि जब तक अल्लाह ताला की तौहीद को मानने के साथ कामिल ईमान आका अलैहिस्सलाम की रिसालत पर नहीं होगा तो ईमान नहीं मुयस्सर आएगा। ईमान साबित ही तब होगा कि कोई अल्लाह ताला को ऊपर कामिल ईमान लाए और फिर कामिल ईमान आका अलैहिस्सलाम की ज़ात अक़दस पर लाए। तो यहूदी लोग चूँकि अल्लाह ताला को तो एक मानते थे पर नहीं मानते थे, तो मुस्तफ़ा की रिसालत को नहीं मानते थे, और यही उनकी वजह कुफ्र है। और बाद जगहों के ऊपर जहाँ पर नसारा की तरफ शिरक की निस्बत की गई है, वहाँ पर आका अलैहिस्सलाम पर ईमान ना लाना भी उनकी वजह कुफ्र में शामिल किया गया। तो यहाँ पर ये जो आमना बिल्लाहि वल यौमिल आखिर, इसके अंदर पूरे ईमान की तफसील है कि जो अल्लाह पर और अल्लाह ताला ने जो कानून ईमान बनाया है, जो
कामिलन उस पर ईमान नहीं लाते। तो ये उनकी बात हो रही। अच्छा, जो ले आते हैं अल्लाह पर ईमान लाते हैं और अल्लाह के रसूल पर ईमान लाते हैं, उसके कलाम पर ईमान लाते हैं, उसके फरिश्तों पर ईमान, ये तफसील ईमान है। यानी इनमें से किसी एक चीज का भी इनकार कर दिया जाए तो बंदा दायरे इस्लाम से खारिज हो जाता है, और कोई एक चीज ना माने तो बंदा इस्लाम में दाखिल नहीं होता। वक़द कान कि मैं अल्लाह को मानता हूं और उसके रसूल को नहीं मानता, सुम्मा वो ईमान में दाखिल नहीं मिन बाद मा अक़लू, कि मैं अल्लाह और रसूल को मानता हूं पर उसके कलाम को नहीं मानता। क्या तुम ये तो वो ईमान में ये तुम्हारी वजह से दाखिल ही नहीं हुआ, मज़हब इस्लाम में दाखिल हालात बताने के बाद। लिहाजा क्या ये आमन बिल्लाह के अंदर ईमान बात अपने तमाम तकादों तरबियत पर क्या ये ईमान ले आएंगे? हालांकि एक गिरोह वो था कि वो अल्लाह का कलाम सुनते थे, फिर उसे फिर समझ लेने के बाद जानबूझ कर काम करें, उसके बाद तो उनका सवाब उनके रब के पास को भी बता दिया। उन पर न कोई खौफ होगा, ना इनके दिलों में सिर्फ सख्ती ही नहीं है, ये समझ ले, बल्कि मुनाफिकत भरी हुई है। हमेशा ईमान के बाद शुरू होता है, इनमें से गिरोह है। अगर ईमान साबित नहीं है तो अमाल किसी काम के नहीं। और कुरान मजीद और जब बंदे का ईमान साबित हो जाए तो दिल के अंदर आती है बात कि कुरान मजीद अल्लाह ताला अज़्ज़वजल की बारगाह कहा जाता है, इसको भी दिल से मानते भी फिर जाते हैं, फिर अल्लाह की नेमतें भी और सारी मुनाफिकत का अंसर है। तो आगे फिर आगे अल्लाह ताला फरमाता है वइज़ अख़ज़ना लकुल्लज़ीना आमनू क़ालू आमन्ना वइज़ा ख़ला बादुहुम इला बादिन क़ालू अतुहद्दिसूनहुम बिमा फ़तहल्लाहु अलैकुम लियुहाज्जुकुम सुम्मा तवल्लैतुम मिन बादि ज़ालिका फलौला फ़ज़लुल्लाहि अलैकुम व रहमतुहु। और जब ये मुसलमानों से मिलते हैं तो कहते हैं जब हमने तुमसे अहद लिया, जैसे और तुम्हारे सरों पर गुफ्तगू थी, तूर पहाड़ को यहूदी लोग मुसलमानों से कहते हैं मजबूती से कहते हैं कि हम ईमान ला चुके, और जब आपस में अकेले होते हैं तो कहते हैं क्या उनके सामने वो इल्म बयान करते हो जो अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर खोला है ताकि इसके जरिए ये तुम्हारे रब की बारगाह में तुम्हारे ऊपर हुज्जत कायम करे। क्या तुम किताब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई थी? अब बिल्कुल ये यहूदियों की रब इसमें सूरत मुनाफिकीन एतिकाद पूरा करने पर मजबूर करना पाया जा रहा है कि जैसे मक्का के हवाले से याद रहे कि दीन कबूल करने में जबर नहीं किया जा सकता। अपने दीन अलबत्ता भी थे, दीन कबूल करने के बाद मुसलमानों में मुसलमान बन के भी रहते पर मजबूर किया, मुसलमानों को धोखा देते थे। इसकी मिसाल यूं और शाम को अपने लोगों के मुल्क में आने पर तुम्हारी तरह हुकूमत मजबूर नहीं करती, इसी तरह यहूदी में आ जाए तो हुकूमत उसे कानूनों के अंदर करने पर जरूर मुसलमानों को जाकर कहते कि हम तो कानून आ गया, और अल्लाह ताला अज़्ज़ व जल ने जाकर तौरात नाज़िल फरमाते और हम तौरात नाज़िल फरमा दी तो पाबंद कर खेल कर रहे हैं उनके तौरात में जो अहकाम रब्बी है उसके मुताबिक अमल। तो ये क्या है? ये यहूदियों और जो कुछ इसमें बयान किया गया उसे याद करना, इस उम्मीद पर दिल सख्त है परहेजगार बन जाओ, हक छुपाने की आदत है, तुम रूगर्दानी और मुनाफिकाना रवैश। तो अगर तुम पर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत न होती तो तुम नुकसान उठाने वालों फिर आगे होते। ये अल्लाह का फजल था। अवला यालमून अल्लाह यालमु मा युसिर्रून व मा युअलिनून, मुख्तलिफ मुश्किलात नहीं जानते कि अल्लाह जानता है लेके आए पाते हैं। और जब वो अल्लाह की बारगाह में गए अल्लाह को तुम मानते हैं ना, बछड़ा परस्ती शुरू कर दी, तो क्या उनका ये अकीदा नहीं? और फिर अल्लाह ताला ने तुम्हें क्या वो जो हक वो छुपा रहे हैं और वो बातिल पे अड़ गए जरिए अपनी हिदायत करो, अल्लाह जानता है। तो इसके अंदर बड़ी वजाहत के साथ तौरात के अहकाम कबूल करने की वजह से बनी इसराइल बात है सख्ती, और जब बंदे की तबीयत में मुनाफिकत आई जा रही है कि फिर बाद में पाबंद किया, हक छुपाने की आदत। अच्छा, पाबंद क्यों किया? और इस वजह से गुनाह करके तबीयत जब हिदायत पर पाबंदी के साथ अमल करवाया जाएगा, इससे ज़ेहन खुलते हैं, बातिल को बंदा तखरीबकारी की अपनी रविश से जिंदगी बना लेता, सही रास्ता मुतय्यन हो जाता और हक सही रास्ते पे चलता है। तो अल्लाह ताला ने और दलाइल से नजरअंदाज, और ये अल्लाह का फजल और एहसान था बनी इसराइल को। फिर आगे वमिन तौरात के जरिए हिदायत का रास्ता मुतय्यन व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनमें कुछ अनपढ़ हैं जो किताब को नहीं जानते मगर ज़बानी पढ़ लेना या कुछ अपनी मनगढ़ंत, और ये सिर्फ ख्याल और गुमान में पड़े। वलक़द अलिमतुमुल लज़ीना अतदौ मिनकुम फ़िस्सब्ति क़ुलना लहुम कूनू, ख्याल और गुमान में पड़े रहते। फजअलनाहा, ये भी नकालन लिमा बैन यदैहा व मा खल्फहा व मौइज़तन। फिर आगे देखिए फवैलुल लिल्लज़ीना, ये आयत नंबर 65 अल किताब बिअयदीहिम, अल्लाह फरमाता है और यकीनन तुम्हें मालूम है
तुम्हें मालूम है वो लोग जिन्होंने तुम में से हफ्ते के दिन में सरकशी की, तो हमने उनसे कहा कि धुतकारे हुए बंदर हो जाओ। तो हमने ये वाकया उस वक्त के लोगों और उनके बाद वाले लोगों के लिए इबरत और परहेजगारों के लिए नसीहत बना दी। कि अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मना किया था कि वो हफ्ते वाले दिन वो मछली के शिकार नहीं करेंगे, तो उन्होंने क्या किया, समंदर से छोटे रास्ते नालिए निकाल कर पीछे गड़े बना लिए कि हम तो अपने हथियार से तो शिकार नहीं करेंगे, पर क्या है हफ्ते वाले दिन चूंकि मछलियां ज्यादा आती हैं तो इन नालियों के जरिए से वो बहकर इन गड़ों में आ जाएंगी, तो हम यहां से निकाल लेंगे। लेकिन इस चीज को ना सोचा कि ये भी तो एक शिकार ही है, तो शिकार से मुतलकन मना किया गया। तो जब उन्होंने अल्लाह ताला की नाफरमानी से बाज न आए तो अल्लाह तबारक व तआला अज़्ज़ व जल ने उनको बंदर बना दिया और फरमाया कि ये जो हम नाफरमान लोगों के किस्से और उनके ऊपर वारिद होने वाली सजाओं को बयान करते हैं, ये नसीहत के तौर पे, ताकि परहेजगार इससे नसीहत हासिल करें और अपनी जिंदगी को अल्लाह रसूल के फरमामीन के मुताबिक बसर करें। फिर आगे, अब आगे वो वाक़या आ गया जिसके ऊपर इस सूरत का यानी सूरत बकरा का नाम है। तो यहाँ मैं दोस्तों को ये बात भी बताना चाहूँगा कि जब भी कभी पूछा जाए कि सूरत बकरा जो है, बकरा कहते गाय को, इसमें चूंकि गाय वाला वाक़या है इसलिए इसको सूरत बकरा कहते, तो पूछे कि सूरत बकरा का नाम बकरा क्यों है, तो इसका पारा नंबर 1 और आप रुकू नंबर 8 निकाल लें। रुकू नंबर 8 की आयत नंबर 67 से ये वाक़या शुरू हो रहा है और ये सारा गाय वाला वाक़या है, इसी पर सूरत बकरा का नाम है। अल्लाह फरमाता है वाइज़, और ये मूसा अलैहिस्सलाम के दौर का वाक़या क्योंकि शुरू भी उसी तरह ही हो रहा। वाइज़ क़ाला मूसा लिक़ौमिही इन्नल्लाह यअमुरुकुम अन तज़बहू बकरा क़ालू अतत्तख़िज़ुना हुज़ुवा क़ाल अऊज़ु बिल्लाहि अन अकून मिनल जाहिलीन। और याद करो जब मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से फरमाया कि बेशक अल्लाह तुम्हें हुक्म देता है कि एक गाय ज़बह करो, तो उन्होंने कहा कि क्या आप हमारे साथ मजाक करते हैं। मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया मैं अल्लाह की पनाह मांगता हूं कि मैं जाहिलों में से हो जाऊं, यानी कि ये अल्लाह के नबी की शान नहीं है कि वो किसी से मजाक करते हैं। अल्लाह के नबी मिजाह जरूर फरमाते हैं, तबस्सुम जरूर फरमाते हैं, पर वो मजाक नहीं करते। तो आपने यही फरमाया कि मैं मजाक नहीं करता हूं। फिर आगे फरमाया क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही क़ाल इन्नहु यक़ूल इन्नहा बक़रतुन ला फ़ारिदुन वला बिक्र अवानुम बैन ज़ालिका फ़फ़अलू मा तुअमरून। फरमाया उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बताए कि वो गाय कैसी है। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो एक गाय है जो ना बूढ़ी है ना बिल्कुल कम उम्र है, बल्कि इन दोनों के दरमियान दरमियान हो, तो वो करो जिसका तुम्हें हुक्म दिया है। अब यहां से एक बात ले ले, उनको पहले हुक्म था कि गाय ज़बह करो और उसका एक खास उज़ू काट कर वो जो बंदा मर गया है उसके साथ लगाओ, वो खुद बेदार होगा यानी जिंदा हो जाएगा और जिंदा होकर बताएगा कि उसको किसने कत्ल किया। तो वो कोई भी गाय ज़बह कर देते और लगाते तो हुक्म रब्बी पूरा हो जाता, वो बंदा जिंदा होता और जिंदा होकर बता देता। पर ऐसा उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा कि साफ साफ बताया जाए कि वो गाय कैसी हो, निशानी क्या हो। अब चूंकि वो सवाल पर सवाल करने लगे तब उनके लिए काम मुश्किल होने लगा कि वो एक गाय है जो न तो बूढ़ी है न बिल्कुल बच्ची है, बल्कि इसके दरमियान दरमियान है, और वो करो जो तुम्हें हुक्म दिया है। फिर क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा लौनुहा क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन फ़ाक़िउन लौनुहा तसुर्रुन नाज़िरीन क़ाल उदउ लना रब्बक युबय्यिन लना मा ही इन्नल बक़रा तशाबह अलैना व इन्ना इंशाअल्लाहु लमुहतदून। उन्होंने कहा कि आप अपने रब से दुआ कीजिए कि वो हमें बता दे उस गाय का रंग क्या है। फरमाया अल्लाह फरमाता है कि वो पीले रंग की गाय है जिसका रंग बहुत गहरा है, वो गाय देखने वालों को खुशी देती है,
यानी कि उसकी रंगत देखने से ये मालूम होता है कि ऐसा रूटीन में ऐसा जानवर होता नहीं है, खदो खाल में खूबसूरत लगती है, तो पीले रंग की गाय है। उन्होंने कहा आप अपने रब से दुआ कीजिए कि हमारे लिए वाज़े तौर पर बयान कर दे कि वो गाय कैसी है, क्योंकि बेशक गाय हम पर मुश्तबा हो गई है, अगर अल्लाह चाहेगा तो यकीनन हम राह पा लेंगे। अब दोस्तों यह नसीहत लें, गाय उन पर मुश्तबा किस वजह से हुई, हुक्म रब्बी की वजह से या उनके कसरत सवाल की वजह से? हुक्म तो यह था कि गाय ज़िबा करो, कोई भी कर देते, और उसका उज़ू काट कर उस मुर्दा को लगाते, वो जाग कर बताता कि उसको किसने कत्ल किया। लेकिन उन्होंने सवाल पर सवाल किए, वो जैसे जैसे सवाल करते गए उन सवालों में उनका मामला मुश्किल होता गया, काम मुश्तबा होता गया। क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्द वला तस्क़िल हर्स मुसल्लमतुन ला शियत फ़ीहा क़ालुल आन जि'ता बिल हक़्क़ि फ़ज़बहूहा वमा कानू यफ़अलून व इज़ क़तलतुम नफ़्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा वल्लाहु मुख़रिजुम मा कुन्तुम तक्तुबून। फरमाया मूसा अलैहिस्सलाम ने, अल्लाह ताला फरमाता है कि वो एक ऐसी गाय है जिससे ये खिदमत नहीं ली जाती कि वो ज़मीन में हल चलाए और ना वो खेती को पानी देती है, बिल्कुल बेऐब है, इसमें कोई दाग नहीं है। ये सुनकर उन्होंने कहा अब आप बिल्कुल सही बात लाएं। फिर उन्होंने इस गाय को ज़बह किया, हालांकि वो ज़बह करते मालूम न होते थे। और याद करो जब तुमने एक शख्स को कत्ल कर दिया, फिर उसका इल्ज़ाम किसी दूसरे पर डालने लगे, हालांकि अल्लाह जाहिर करने वाला था उसको जिसे तुम छुपा रहे थे। तो फिर वो गाय ज़बह की और उसका उज़ू काट कर उस मुर्दा को लगाया, तो उसने खड़े होकर बताया कि मुझे फलां ने मुझे कत्ल किया है। अब यहाँ से यह पता चला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अल्लाह के अंबिया किराम के फरमान पर बग़ैर हिचकिचाहट अमल करना चाहिए, और अमल करने के बजाय अक्ली ढकोसले बनाना बेअदबों का तरीका है। आपने अल्लाह ताला के नबी का फरमान सुना, कुरान का फरमान सुना, तो आप क्या करें, आप उसके मुताबिक अमल कर डालें। आप उसके अंदर कुएं जिसको पंजाबी में कहते हैं ना, वो न निकालें, उस पर सवाल पे सवाल न करें। अगर आप सवाल पे सवाल करते जाएंगे तो आप पर अमल मुश्किल होता चला जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अमल आसान रहे तो फिर जो हुक्म दिया है उसके मुताबिक कर दो। आप कहें कि कैसे पता चलेगा कि हुक्म क्या दिया, जो जाहिर नजर आए हुक्म का उस पर अमल कर डालो, यही अल्लाह की फरमाबरदारी है। और इससे यह भी मालूम हुआ कि शरई अहकाम से मुताल्लिक बेजा बहस मुशक्कत में डाल दी कि बंदा शरई मसाइल के अंदर ये हुक्म है तो क्यों है, किसने कहा, ऐसा क्यों हुआ, तो जो बंदे इस उलझन का शिकार हो जाते हैं तो वो अमल से बिल्कुल बेखबर हो जाते हैं। और ये देखा भी गया, फलां ने इसकी तशरीह क्यों की है, फलां ने इसकी तशरीह क्यों की है, फलां के इस तरह तशरीह क्यों नहीं की। तो जो इस टो में पड़ जाते हैं वो बंदे आपको अमल की दुनिया में नजर नहीं आते। अमल की दुनिया में वो लोग नजर आते हैं कि एक आलिम से हुक्म शरीयत सुनते हैं, हदीस मुस्तफ़ा सुनते हैं, कुरान मजीद की आयत सुनते हैं, कुरान मजीद के फरमान को सुनते हैं, और क्या करते हैं, सुनकर अमल कर डालते हैं। वो लोग अमल की दुनिया के शाह सवार हैं। और जो सवाल में आ जाए, जो बंदा कसरत सवाल करता है, दोस्तों ये लिख लेने वाली बात है, जो भी कसरत के साथ सवाल करता है वो बंदा तनकीद करने की आदत भी रखता होगा, वो बंदा बदगुमानी की आदत भी रखता होगा, और वो बंदा दूसरे को जिल्लत देने की तबीयत भी रखता होगा। और वो बंदा, उसके अंदर एक बड़ी बीमारी होगी कि जो मैंने कहा ये ठीक है, जो आपने कहा उस पर मेरे सवाल है। और जब बात आएगी अमल की तो उसका बर्तन बिल्कुल खाली होगा। लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करना बिल्कुल आसान है। कब? जब आप दीन की बात सुने और अमल कर डालें, और जब आप हुक्म दीन पर, हुक्म शरीयत पर अपने अकल के घोड़े दौड़ाने लग जाएं, क्योंकि फाहम तो नहीं है, कुरान हदीस की तालीमात बाकायदा तो सीखी नहीं है। एक होता है कि कोई आलिम किसी मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए इल्मी बहस कर रहा है, वो एक अलग बात है, वो उसका हक है, क्योंकि वो आलिम है। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको सलाहियत ही इस वजह से दी है कि वो ये काम करे। मैं बात उलमा की नहीं कर रहा हूँ,
मैं बात आमत उन्नास की कर रहा हूं कि एक बंदा है जिसने कभी कुरान को यानी कि कुरान मजीद को समझने की सलाहियत ही नहीं है, उसने वो उलूम ही नहीं पढ़े जिससे बंदा कुरान मजीद के दकाइक को, फरमामीन को, अहकाम को और कुरान मजीद के उसलूब को, बयान को बंदा समझ सके। तो जब बंदे ने वो उलूम हासिल नहीं किए तो अब बंदे के ऊपर यह है कि वो आलिम से सुने और अमल कर डाले, आलिम से सुने और अमल कर डाले। और अगर उसने आलिम से सुनना है और अपनी अकल के मुताबिक सवाल पे सवाल, सवाल पे सवाल करने हैं, तो उसके सवाल जहां उसको राह हिदायत से भटका देंगे वहां पर वो बंदा अमल से भी दूर होगा। लिहाजा दीवाने इस तबीयत के बने कि हुक्म कुरान और हुक्म शरीयत सुने जरूर, हुक्म शरीयत पढ़े जरूर, कुरान मजीद के तर्जमे को, कुरान मजीद की तफसीर को पढ़े और फिर क्या करें, पढ़ने के बाद अमल कर डालें। दीनी मसाइल के अंदर दलाइल ढूंढना और उसके अंदर गोताजरी करना, फकीहाना अबहास करना, यह आमत उन्नास का काम नहीं, यह उलमा का काम है। आमत उन्नास ने अगर कुरान मजीद के मसाइल पर गुफ्तगू करनी है तो फिर उनको चाहिए कि वो बाकायदा उलमा के पास जाएं और ये सारी चीज़ों को सीखें, वो तमाम उलूम मुरव्वजा पढ़े जिससे इन सारी चीज़ों को समझने की सलाहियत पैदा होती है और फिर किसी मसले को मंतकी अंजाम तक पहुँचाने के लिए फ़काहत के तनाजुर में उसके ऊपर दलाइल और रोशनी डालने के जो जावियात हैं वो सारे के सारे उससे पता चलते हैं। और अगर बंदे के पास ये सलाहियत नहीं है तो वो दीन के मामले में बेजा बहस करके अपने लिए गुमराही का रास्ता हमवार न करे। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना